हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। हमने इस चैप्टर में अभी तक एसिड्स और बेस क्या होते हैं, किन कंसेप्ट के बिहाफ पर किसी सब्सटेंस को एसिड और बेस कहा जा सकता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है और इंडिकेटर और पीएच स्केल क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ लिया है। हम आज की क्लास में इस चैप्टर का थर्ड पार्ट जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं और वो है हमारा सॉल्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं सॉल्ट के बारे में। व्हाट इज सॉल्ट? अगर आपसे पूछा जाए सॉल्ट क्या होता है तो क्या बताएंगे आप? सॉल्ट क्या होता है? यहाँ पर हम उस सॉल्ट को भी अज्यूम कर सकते हैं जो हम खाने के लिए काम में लेते हैं। खाने में टेस्ट बढ़ाने के लिए आप जो वाइट कलर का सॉल्ट आप कहते हो वो भी सॉल्ट ही है, लेकिन वो है क्या? सिर्फ वो NaCl जो कंपाउंड है वो सॉल्ट नहीं है, और भी मल्टीपल टाइप्स ऑफ सॉल्ट अवेलेबल हैं। तो बेसिकली सॉल्ट कहते किसे हैं वही हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। व्हाट इज सॉल्ट? अ सब्सटेंस formed by the neutralization of acid and base is salt। जब कभी भी हम किसी एसिड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ में, तो जो आपके न्यूट्रलाइजेशन होगा उसके रिजल्टेंट सॉल्ट तो बनेगा ही सही, और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन भी हो जाती है। देखो, जैसे कि हमारा एसिड है HX और हमारा बेस जो है वो हमारे पास में हो जाता है MEOH फॉर एग्जाम्पल। तो एसिड मॉलिक्यूल के अंदर रिप्लेसिएबल हाइड्रोजन आयन अवेलेबल है, बेस के अंदर रिप्लेसिएबल OH आयन अवेलेबल है। ये H और OH आपस में मिलकर के H2O की फॉर्मेशन कर लेंगे, और एसिड का जो नेगेटिव रेडिकल है, बेस का जो पॉजिटिव रेडिकल है, ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक कंपाउंड बनता है, और यही हमारे पास होता है सॉल्ट। ये कई तरीके का हो सकता है, इट्स डिपेंड कि कौन से एसिड को किस तरह के बेस के साथ में केमिकली रिएक्ट करवाया जा रहा है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से बात करूं, हम बात कर रहे हैं HCl को अगर मैंने रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो OH से रिएक्शन करके वाटर मॉलिक्यूल तो बनाएगा ही सही, प्लस बेस का मेटल आयन या पॉजिटिव रेडिकल एसिड के नेगेटिव रेडिकल से कंबाइंड करके जो कंपाउंड बनाएगा वही हमारा सॉल्ट होता है। अब अगर मैं सेम एसिड को किसी दूसरे कंपाउंड के या दूसरे बेस के साथ में रिएक्शन करवा दूं तो हमारा जो सॉल्ट है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा KCl प्लस H2O। तो कहने का मतलब ये कि सॉल्ट फॉर्मेशन जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, उसमें सॉल्ट के साथ साथ वाटर भी बनता है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? क्लियर? हम और एग्जांपल ले सकते हैं बेस के साथ में। अब हम बेस को सेम रखेंगे, एसिड अगर हम चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो हमारा सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो ये हमारा हो जाता है सॉल्ट। सोडियम सल्फेट भी यहाँ पर सॉल्ट ही है। या हम सेम सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा रहे हैं बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में।
अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को के बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ तो हमारे पास सॉल्ट बनता है कैल्शियम सल्फेट। एट द सेम टाइम वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट आप लोग देख सकते हो एसिड को बेस से न्यूट्रल कराने पर वाटर बनेगा और सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। सॉल्ट कौन सा बनेगा डिपेंड करेगा एसिड कौन सा है और बेस कौन सा आप यूज कर रहे हो। इज दिस क्लियर? बट अगर आपसे पूछा जाए कि क्या हम सॉल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किस बिहाफ पर आप लोग क्लासिफाई करना चाहोगे? तो अब हम जो बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। ओके, तो हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट को किस किस बिहाफ पर क्लासिफाई किया जा सकता है? तो सबसे पहले हम सॉल्ट को क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। किस मोड से आपका सॉल्ट बनाया गया है उसके बिहाफ पर अगर हम हमारे सॉल्ट को क्लासिफाई करें तो सॉल्ट कितने तरह का हो सकता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सर स्टूडेंट, मोड ऑफ फॉर्मेशन का मतलब यह है कि किस तरह के एसिड को किस तरह के बेस से और कितने अमाउंट के एसिड को कितने अमाउंट के बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इस बिहाफ पर बात करूं तो सबसे पहला हमारा एसिड होता है वो है न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल सॉल्ट। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन सबसे पहला एसिड है हमारे पास में न्यूट्रल सॉल्ट। अब देखो स्टूडेंट गौर कीजिएगा हमारे थर्ड एग्जाम्पल में हमने क्या कहा, H2SO4 एक एसिड है। बिल्कुल, अगर मैं इस मॉलिक्यूल पर फोकस करूं तो हमारे पास में रिप्लेस करने के लिए 2 H+ अवेलेबल है। H2SO4 के एक मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए या वाटर में आयोनाइज करने के लिए 2 H+ एटम अवेलेबल हैं, H+ आयन अवेलेबल हैं। अगर मैं बेस की बात करूं NaOH की तो देखो यहां पर एक NaOH मॉलिक्यूल में OH या हाइड्रोक्साइल आयन एक ही है ना। तो यहां पर वाटर कंप्लीट बने इसके लिए जितने H+ एसिड मॉलिक्यूल में अवेलेबल हैं उतने OH बेस के भी तो आने चाहिए, इसीलिए हमने यहां पर 2 मेंशन किया है। मतलब जितना H2SO4 आप ले रहे हो उससे डबल मोल आपको लेने हैं बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के। क्लियर? लेकिन क्या, अब देखो इसी को हम रिवर्स, इसी को फोर्थ एग्जांपल में देखते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 H+ अवेलेबल हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH- अवेलेबल हैं। क्या दोनों का सिंगल मोल हमने लिया है? बिल्कुल लिया है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जितने H+ एसिड के हैं उतने OH बेस में भी आने चाहिए ताकि सॉल्ट हमारा न्यूट्रल बन सके। लेकिन क्या ऐसा हमेशा पॉसिबल होगा कि सफिशिएंट क्वांटिटी में आपको एसिड और बेस दिया जाए? चलो उसके बारे में बात करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में। दे आर द सॉल्ट ऑब्टेन बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H+ आयन ऑफ एसिड विद हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ बेस। जितने H+ एसिड के अवेलेबल हैं अगर उतने OH- बेस में से आ रहे हैं तो जो सॉल्ट बनेगा वो कंप्लीट न्यूट्रल सॉल्ट हमारा होगा। कैसे? जैसे कि एग्जांपल हमने लिया, HCl को हमने रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से, प्रोडक्ट बन गया हमारा NaCl + H2O। HCl में एक H+ था, NaOH में एक OH- था, दोनों मिले NaCl बना और H2O बना। क्लियर? अब अगर मेरे पास में फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड अवेलेबल है और मैं इसे रिएक्शन करवा देता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से, तो स्टूडेंट देखिएगा जितने H2SO4 के H+ हैं कितने हैं? 2।
उतने बेस के OH भी हैं 2। तो जो हमारे पास कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, सॉल्ट बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्लियर? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, मेरे पास में एसिड अवेलेबल है, H2SO4 ही हमने ले लिया और हम इसे रिएक्शन करवा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। जो हमने 4th रिएक्शन लिखी थी उसी रिएक्शन को हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा कैल्शियम सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर प्रोड्यूस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? जितने एसिड से H+ एक्वस सॉल्यूशन में जा रहे हैं उतने OH- अगर बेस से भी आते हैं तो प्रोड्यूस होने वाला सॉल्ट हमारा न्यूट्रल सॉल्ट कहलाता है। इज दिस क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो स्टूडेंट एक बात गौर कीजिएगा, यहां पर जो मैंने कहा कि हाइड्रोक्साइल आयन बेस से आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एक मॉलिक्यूल से आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं H2SO4 को फर्दर रिएक्शन करवा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से, स्टूडेंट जितना सल्फ्यूरिक एसिड था उसका ट्वाइस मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया। अब अगर मेरे पास में सोडियम सल्फेट बनता है और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा तो स्टूडेंट ये भी एक न्यूट्रल सॉल्ट ही है। क्यों? क्योंकि H2SO4 के H+ के लिए जितना OH चाहिए था वो एक सिंगल मॉलिक्यूल से नहीं आ रहा, तो हमने डबल मॉलिक्यूल कर दिए, लेकिन प्रोड्यूस तो हमारा ऐसा सॉल्ट हो रहा है जो कंप्लीटली न्यूट्रल है। समझ में आ गई बात आप लोगों को? आई होप आप लोग रिलेट कर पा रहे हो। चलिए, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट की बात करूं तो ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन मेरे पास में थर्ड टाइप का जो सॉल्ट आता है, सॉरी सेकंड टाइप का जो सॉल्ट आता है वो है एसिडिक सॉल्ट। जो थर्ड टाइप का सेकंड टाइप का जो सॉल्ट हमारा आता है वो है एसिडिक सॉल्ट। स्टूडेंट इस 4th रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए। मैंने क्या कहा था? सल्फ्यूरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए जितने H+ अवेलेबल हैं हमने उतने OH- इसको प्रोवाइड किए हैं ताकि वाटर बने और सॉल्ट बने। लेकिन क्या होगा, जितने H+ एसिड से आ रहे हैं उतनी सेम क्वांटिटी में OH- बेस के अवेलेबल ना हो। इस कंडीशन में जो सॉल्ट बनता है उसे कहा जाता है एसिडिक सॉल्ट। कैसे? चलो देखते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। सॉल्ट ऑब्टेन बाय partial neutralization of acid, partial neutralization of H+ ion of acid with OH- ion of base. Salt obtained by partial neutralization of H+ ion of acid with OH- ion of base। जो सॉल्ट आपका बनेगा वो होगा एसिडिक सॉल्ट। कैसे? देखो, अगर मेरे पास में एसिड अवेलेबल है H3PO4, इट इज फॉस्फोरिक एसिड, है ना? ये फॉस्फोरिक एसिड है और इसको मैंने रिएक्शन करवा दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, फॉस्फोरिक एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 ऐसे H+ हैं जो रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने यहां पर 1 मोल फॉस्फोरिक एसिड के लिए 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड ही यूज किया है। तो क्या इनके बीच में रिएक्शन होगी? क्या इनके बीच में रिएक्शन होगी? और होगी तो कैसे होगी वो भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल इनके बीच में रिएक्शन होगी और जो सॉल्ट हमारा बनेगा वो बनेगा NaH2PO4 प्लस H2O। क्यों? क्योंकि एसिड के एक मॉलिक्यूल में 3 H+ रिप्लेस करने के लिए थे, बेस ने तो एक ही OH दिया है, एक OH ने एक H+ को रिप्लेस किया और H2O बना लिया, तो रिमेनिंग जो 2 रिप्लेसेबल H+ हैं वो तो मॉलिक्यूल में ही हैं, हमारा बन गया NaH2PO4। डन। अब हम क्या कर रहे हैं, बना वाला प्रोडक्ट जो बना है वो क्या है,
NaH2PO4, इसको मैंने फर्दर रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे रिएक्शन करा दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड से। अब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या कोई नया प्रोडक्ट बनने वाला है? बिल्कुल बनने वाला है। अब हमारा प्रोडक्ट बनेगा Na2HPO4 प्लस H2O। बात समझ में आ रही है? देखो अब इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या ये सॉल्ट है? देखो एसिड और बेस के रिएक्शन से बन रहा है, बिल्कुल ये सॉल्ट है। H2O भी बन रहा है तो ये सॉल्ट हुआ बिल्कुल। अब इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी भले ही ये सॉल्ट है, लेकिन इस मॉलिक्यूल में अभी भी रिप्लेस करने के लिए H+ अवेलेबल है, इसीलिए ये हमारा एक एसिडिक सॉल्ट है। ये एसिडिक सॉल्ट है और ये भी एसिडिक सॉल्ट ही है। क्लियर? अच्छा, जो प्रोडक्ट बना है, हमारा प्रोडक्ट क्या बना है? Na2HPO4। क्या मैं इसे फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवा सकता हूं? बिल्कुल करवा सकता हूं। प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब मेरा जो प्रोडक्ट है वो बनेगा Na3PO4 प्लस H2O। समझ में आ रही बात आप लोगों को? स्टूडेंट, जैसे ही मैंने एसिडिक सॉल्ट बाय सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट को रिएक्शन करवा दिया NaOH से, हमारा Na3PO4 बना। स्टूडेंट गौर कीजिएगा, ये मेरा एक न्यूट्रल सॉल्ट है। इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। ये एसिडिक सॉल्ट है, ये एसिडिक सॉल्ट है, लेकिन Na3PO4 मेरा न्यूट्रल सॉल्ट है। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? तो गौर कीजिएगा, एसिड में कितने H+ अवेलेबल थे रिप्लेस करने के लिए? 3, है ना? अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर देता हूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? हम लिख सकते हैं H3PO4 प्लस 3NaOH, दैट विल गिव यू Na3PO4 प्लस 3H2O। इज दिस क्लियर? अगर मैं इन तीनों रिएक्शन को ऐड कर दूं तो इस तरह का रिजल्टेंट मेरे पास आएगा। हम क्या कह रहे हैं? 1 मोल H3PO4 के लिए 3 मोल NaOH की रिक्वायरमेंट है, जो 1 मोल सोडियम फॉस्फेट और 3 मोल H2O बना देगा। आप ये देखिएगा, एसिड मॉलिक्यूल के अंदर जितने H+ रिप्लेस करने के लिए अवेलेबल हैं, उतनी ही स्टेप में वो एसिड न्यूट्रल होकर के हमें न्यूट्रल सॉल्ट प्रोवाइड कर देगा। जैसे H3PO4 में के मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल H+ हैं? 3, 1, 2 और 3। थर्ड स्टेप आते ही ये H3PO4 एक न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर रहा है। बात समझ में आ गई? हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये हमारे पास में था एग्जांपल 1, हम बात कर रहे हैं एग्जांपल 2 के बारे में। जैसे कि मेरे पास एसिड अवेलेबल है H2SO4, मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट हमारा बनेगा KHSO4 प्लस H2O। स्टूडेंट देखिएगा, 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के में 2 मोल H+ प्रोड्यूस हो रहे हैं। मैंने 1 मोल OH ही लिया है KOH से, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा उसके मॉलिक्यूल में H+ रह जाएगा। चलिए, बनने वाले सॉल्ट KHSO4 पोटेशियम बायसल्फेट को अगर मैं फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवा देता हूं, तो हमारे पास जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा K2SO4 प्लस H2O। देखो, अब ये जो K2SO4 बना है, क्या इसके मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन एटम अवेलेबल है? नहीं है। तो क्या ये मेरे पास एक सॉल्ट है? बिल्कुल है, लेकिन कैसा सॉल्ट है? न्यूट्रल सॉल्ट। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके मैं क्या लिख सकता हूं? H2SO4 प्लस 2KOH, दैट विल गिव यू K2SO4 प्लस 2H2O। मैंने क्या कहा था? सॉल्ट एसिड के अंदर जितने रिप्लेस करने के लिए H+ अवेलेबल है, उतनी स्टेप में जाकर के वो एसिड एक न्यूट्रल सॉल्ट बना देता है। 1 और 2, 2 स्टेप के अंदर H2SO4 K2SO4 बना रहा है और न्यूट्रल सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? क्लियर है ये बात? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो क्या हम यही कंसेप्ट बेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और वही अब हम करने वाले हैं। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन जो सॉल्ट बना रहे थे, हमारे पास में थर्ड टाइप का जो सॉल्ट आएगा वो है बेसिक सॉल्ट।
वो है बेसिक सॉल्ट। क्या कहने वाले हैं हम बेसिक सॉल्ट के बारे में? इट्स अ सॉल्ट obtained by partial neutralization of hydroxyl ion। हाइड्रोक्साइल आयन क्या होता है? हाइड्रोक्साइल आयन इट इज OH माइनस ऑफ बेस विद H प्लस आयन ऑफ एन एसिड। जितने किसी बेस के हाइड्रोक्साइल आयन अवेलेबल हैं उतना एसिड का H प्लस अवेलेबल नहीं है, तो रिजल्टेंट जो सॉल्ट बनेगा इट इज अ बेसिक सॉल्ट। कैसे? जैसे कि अगर हम बात कर लें एग्जाम्पल के बारे में, हमने लेड हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है उसे रिएक्शन करवा दिया HCl के साथ में, तो अब हमारा क्या सॉल्ट नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? हमारा सॉल्ट बनेगा PbOHCl प्लस H2O। क्लियर? आप देख सकते हो स्टूडेंट, सॉल्ट के मॉलिक्यूल में अभी भी रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोक्साइल आयन अवेलेबल है। ये एक बेसिक सॉल्ट है। अगर मैं बनने वाले प्रोडक्ट बेसिक लेड क्लोराइड को HCl से फर्दर रिएक्शन करवा देता हूं तो हमारा लेड क्लोराइड प्रोड्यूस होगा, साथ के साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। दोनों रिएक्शन को ऐड करने पर हम लिख सकते हैं लेड हाइड्रोक्साइड कंबाइन विथ ट्वाइस ऑफ HCl टू गिव यू लेड क्लोराइड एंड ट्वाइस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? यहां पर भी वही चीज बात एप्लीकेबल है। बेस के मॉलिक्यूल में जितने रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोक्साइल आयन अवेलेबल हैं उतनी ही स्टेप में वो बेस जो है न्यूट्रल सॉल्ट बना देता है। ये जो लेड क्लोराइड बन रहा है इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट, ये बात ध्यान रखिएगा। ये बेसिक सॉल्ट नहीं। बेसिक सॉल्ट क्या है? बेसिक सॉल्ट बेसिक लेड क्लोराइड है, PbOHCl। इज दिस क्लियर? एक एग्जाम्पल आप लोग और ले सकते हो। एक एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड अवेलेबल है और हमने इसे फर्दर HCl से रिएक्शन करवा दिया तो हमारे पास बनेगा बेसिक कॉपर क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जो बनने वाला बेसिक कॉपर क्लोराइड है इसे फर्दर HCl से रिएक्शन करवा दीजिए, आपका कॉपर क्लोराइड बनेगा और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। स्टूडेंट, कॉपर क्लोराइड जो है ये न्यूट्रल सॉल्ट है, जबकि बेसिक कॉपर क्लोराइड जो है ये हमारे पास में बेसिक सॉल्ट बना रहा है। क्लियर? समझ में आ गई बात आप लोगों को? एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनके सॉल्ट मॉलिक्यूल के अंदर रिप्लेस करने के लिए H प्लस अवेलेबल हो, और बेसिक सॉल्ट वो होंगे ऐसे सॉल्ट जिनके मॉलिक्यूल में रिप्लेस करने के लिए OH माइनस अवेलेबल हो। क्लियर? चलिए, अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन जो थर्ड टाइप का सॉल्ट अवेलेबल है वो है डबल सॉल्ट। देखते हैं क्या होता है डबल सॉल्ट। हम बात कर रहे हैं फोर्थ टाइप ऑफ सॉल्ट के बारे में, ये है डबल सॉल्ट। वो डबल सॉल्ट क्या होता है? इट इज अ सॉल्ट ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ saturated solution of 2 or more neutral salt। आपने क्या किया? 2 या 2 से ज्यादा न्यूट्रल सॉल्ट लिए
और दोनों को एक ही कंटेनर में एक्वस सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और ये सॉल्यूशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, उसका क्रिस्टलाइजेशन कीजिए, रिजल्टेंट जो सॉल्ट हमारे पास बनेगा वो होता है डबल सॉल्ट। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि सर डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल तो हम लोगों ने देखा ही नहीं है, बिल्कुल देखा है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं पोटाश एलम के बारे में। जानते हो पोटाश एलम क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला है उसका पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट .24H2O। स्टूडेंट, एल्यूमिनियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है, पोटेशियम सल्फेट एक न्यूट्रल सॉल्ट है। दोनों के सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जब क्रिस्टलाइजेशन किया गया तो हमें पोटाश एलम मिल जाता है और ये उसका केमिकल फॉर्मूला है। ये पोटाश एलम वही है जिसे हम हिंदी में फिटकरी कहते हैं और ये जनरली वाटर को प्योरीफाई करने के काम में आता है। जितनी भी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होती हैं उनको बहुत जल्द ही सेडिमेंट कर देता है। अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट भी एक डबल सॉल्ट ही है, जैसे कि हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड .6H2O बन रहा है। ये हमारे पास मॉलिक्यूल है कार्नेलाइट का। सॉरी स्टूडेंट, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, इट्स नॉट FeCl2, इट्स MgCl2 .6H2O। ये हमारे पास है कार्नेलाइट। एक डबल सॉल्ट होता है हमारे पास डोलोमाइट। डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला है हमारे पास MgCO3 कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और एक हमारे पास में होता है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? जैसे कि हम बात कर रहे हैं FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसका क्रिस्टलाइजेशन बनने पर जो हमें सॉल्ट मिलता है ये होता है हमारे पास में मोहर सॉल्ट। तो ये पोटाश एलम, कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मोहर सॉल्ट, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट। स्टूडेंट, अगर आप सारे ही एग्जाम्पल नोट करो डबल सॉल्ट के तो ये देखना जो दो सॉल्ट आप लोग ले रहे हो, दो जो न्यूट्रल सॉल्ट आप ले रहे हो उनका एनायन कॉमन है। जैसे यहां पर एनायन क्या है? सल्फेट, तो यहां पर भी सल्फेट ही है। यहां पर क्लोराइड है तो यहां पर भी क्लोराइड ही है। यहां पर कार्बोनेट है तो यहां पर भी कार्बोनेट ही है। इसी तरह से यहां पर सल्फेट है और यहां भी सल्फेट ही है। अगर दो कॉमन एनायन वाले न्यूट्रल सॉल्ट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्रिस्टलाइज किया जाए तो हमारे डबल सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। इज दिस क्लियर? ये समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में जो 5th टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं वो है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। 5th है हमारा मिक्स्ड सॉल्ट। अब ये क्या होता है भाई? क्या होता है? चलो वो भी देख लेते हैं। सॉल्ट कंटेन 2 or more either acid or base radical। अगर किसी सॉल्ट के अंदर 2 या 2 से ज्यादा या तो एसिड या बेसिक रेडिकल आ जाते हैं तो इस तरह के सॉल्ट को मिक्स्ड सॉल्ट कहा जाता है। अरे सर ये क्या प्रॉब्लम जनरेट हो गई? ये तो हमें समझ में नहीं आ रहा। देखते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे पास में एक एसिड अवेलेबल है दैट इज H2SO4 और इसे मैंने रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। बता दीजिए प्रोडक्ट क्या बनेगा? स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट हमारा बनेगा NaHSO4 और H2O की फॉर्मेशन हो जाएगी। बट स्टूडेंट एक बात गौर कीजिएगा, क्या इस मॉलिक्यूल के अंदर अभी भी रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन एटम अवेलेबल हैं? बिल्कुल अवेलेबल हैं।
क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है? बिल्कुल है। तो अगर मैंने जो हमारा एसिडिक सॉल्ट बना है इसको किसी दूसरे बेस के साथ में, पहले जिससे रिएक्ट करा था उससे नहीं, किसी दूसरे बेस के साथ में रिएक्शन करवा दूं, तो क्या अब मेरे पास जो सॉल्ट बनेगा वो सोडियम, पोटेशियम, सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। स्टूडेंट, क्या ये एक सॉल्ट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि ये एसिडिक सॉल्ट और बेस के न्यूट्रलाइजेशन से बन रहा है। अब देखो, क्या इस सॉल्ट के मॉलिक्यूल में दो बेसिक रेडिकल हैं? बिल्कुल हैं। एक बेसिक रेडिकल है Na और दूसरा बेसिक रेडिकल है K। देखो, सल्फेट तो कॉमन है, सल्फेट तो एसिड रेडिकल है, वो एक ही है, लेकिन बेस दो अलग अलग बेस का पॉजिटिव रेडिकल है, इसीलिए ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। क्या है ये? मिक्स्ड सॉल्ट है। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास में सॉल्ट है NaH2PO4। क्या ये एक एसिडिक सॉल्ट है? बिल्कुल है। मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, प्रोडक्ट क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा NaKHPO4 प्लस H2O। स्टूडेंट देखना कि क्या ये मेरे पास में एक मिक्स्ड सॉल्ट है? ये मिक्स्ड एसिडिक सॉल्ट है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हमारा बना है इसको हमने रिएक्शन करवा दिया फर्दर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो हमारा अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। अब इस सॉल्ट को देखना, यहां पर दो बेसिक रेडिकल हैं, एक है सोडियम, एक है पोटेशियम। सल्फेट आयन तो एसिड से आ रहा है तो वो कॉमन है, तो दो बेसिक रेडिकल होने की वजह से ये सॉल्ट भी हमारा क्या है? एक मिक्स्ड सॉल्ट बना रहा है। चलो, क्या किसी सॉल्ट में मोर देन 2 एसिड रेडिकल हो सकते हैं? चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास में बेस है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको मैंने पहले रिएक्शन करवा दिया HCl से, तो हमारे पास में जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा MgOHCl प्लस H2O। बिल्कुल। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, जो प्रोडक्ट हमारा बना है MgOHCl, इसको हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड से, तो अब हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा MgBrCl प्लस H2O। स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये जो मैग्नीशियम ब्रोमोक्लोराइड बना है इसके अंदर दो बेसिक रेडिकल हैं, ब्रोमाइड आयन और क्लोराइड आयन। ठीक है, एक बेस रेडिकल है मैग्नीशियम, इसलिए ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है। ये बात समझ में आ गई? अब हम लोगों ने आज की क्लास में अभी तक पढ़ा कि सॉल्ट क्या होता है और क्लासिफाई कैसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ फॉर्मेशन। लेकिन सर, क्या और भी कोई बेस हो सकता है जिसकी बिहाफ पर सॉल्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है? वो हमारे पास बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो हम सेकेंड टाइप पे सॉल्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। जो आपने सॉल्ट बनाया है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाइए और उस एक्वस सॉल्यूशन का पीएच मेजर कीजिए। किस तरह का पीएच वो शो करेगा, वही हमारा उस सॉल्ट का टाइप बन जाता है। इस बिहाफ पर हमारे पास 3 तरह का सॉल्ट होगा। पहला है हमारे पास में न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन हमारे पास कब बनता है? जब हम रिएक्ट करवा रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को किसके साथ में? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तब आपकी न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन की फॉर्मेशन होती है। कैसे? जैसे कि मैं बात कर रहा हूं HCl को मैंने रिएक्शन करवा दिया NaOH से, हमारे पास सॉल्ट क्या बनेगा? NaCl। अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा देता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सॉल्ट क्या बनेगा हमारा? पोटेशियम सल्फेट। देखो, ये जो दोनों एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इस सॉल्ट का एसिड रेडिकल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड का है, जो बेसिक रेडिकल है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस का है। इस वजह से दोनों ही सॉल्ट जो है वो हमारे न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन करेंगे।
लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। ये हम कैसे कह सकते हैं, चलो आगे देखते हैं। हमारा सेकंड टाइप ऑफ सॉल्ट क्या है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सेकंड हम बात कर रहे हैं एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज और, जो न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन होते हैं ना, उनकी पीएच जो है वो हमेशा 7 के बराबर या 7 के क्लोज ही रहेगी। लेकिन एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन जो होगा उसकी जो पीएच है इट इज लेस देन 7 ऑलवेज। हम कैसे कह सकते हैं, देखो अगर मेरे पास में कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और मैं इसको रिएक्शन करवा देता हूं किसी वीक बेस के साथ में, तो जो सॉल्ट बनेगा वो एक एसिडिक सॉल्ट सॉल्यूशन होगा। कैसे, सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन करवा दीजिए आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा, सॉल्ट क्या बनेगा, मैग्नीशियम सल्फेट। गौर करना, सल्फेट एक स्ट्रॉन्ग एसिड का रेडिकल है, जबकि मैग्नीशियम जो है वो एक वीक बेस का रेडिकल है। रिजल्टेंट सॉल्ट सॉल्यूशन की पीएच जो है वो 7 से कम ही आएगी। इसी तरह से अगर मेरे पास HCl अवेलेबल है और मैंने इसको रिएक्शन करवा दिया, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो कॉपर क्लोराइड बनेगा। स्टूडेंट ध्यान रखना, कॉपर क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसकी पीएच जो है वो 7 से कम ही रहेगी। अगर एक्वस सॉल्यूशन नहीं है तो हम कह सकते हैं इट्स अ सॉल्ट, है ना, इट्स अ न्यूट्रल सॉल्ट। बट जनरली एक्वस सॉल्यूशन की पीएच अगर मेजर करोगे तो इट इज लेस देन 7, एसिडिक सॉल्ट है। क्लियर। चलिए, अगर मैं आपसे थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करूं तो वो हमारे पास आ जाता है बेसिक सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या हो गया, इसका रिवर्स कर लो। कैसे, हमारे पास वीक एसिड अवेलेबल है और हमने इसे रिएक्शन करवा दिया एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में, तो इसकी जो पीएच है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 7, वो हमेशा 7 से ज्यादा ही आएगी। कैसे, देख लेते हो। हमारे पास वीक एसिड है एसिटिक एसिड, अगर मैंने इसे रिएक्शन करवा दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो हमारा जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा सोडियम एसीटेट और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। स्टूडेंट जनरली इस मॉलिक्यूल को देख करके ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? क्योंकि रिप्लेस करने के लिए H+ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया और इसकी पीएच हमने चेक करी तो हमने देखा कि इसकी पीएच 7 से ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि इसका बेसिक रेडिकल जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से, स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है। क्लियर। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप लोग, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कार्बोनिक एसिड की, इसे मैंने रिएक्शन करवा दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, सॉल्ट बनेगा पोटेशियम सल्फेट, मैंने गलत लिख दिया, सॉल्ट बनेगा पोटेशियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेशियम कार्बोनेट जो है इसका पीएच भी 7 से ज्यादा ही होगा क्योंकि इस सॉल्ट का बेसिक रेडिकल स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इस वजह से। और एसिड जो है वो वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक होता है, आप लोग ये बात जानते हो। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास में सॉल्ट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन। आज की क्लास में हमने देखा सॉल्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और कितने टाइप के सॉल्ट क्लासिफाई किए जा सकते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बढ़ेंगे कि कमर्शियली पर्पस क्या है हमारे पास में डिफरेंट सॉल्ट का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।